दो देशों की खुन्नस अब दुनिया पर भारी पड़ रही है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ने की आशंका के बीच एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि हिजबुल्ला जिस तरह की नीति पर चल रहा है वो लेबनान को गाजा जैसी स्थिति में पहुंचा सकता है। हाल में हुए घटनाक्रम से ये क्षेत्र कभी न खत्म होने वाले युद्ध की तरफ जा रहा है। यही वजह है कि द सन ने अपनी एक रिपोर्ट में पूर्व खुफिया अधिकारियों के हवाले से कहा है कि इजराइल लेबनान में हिजबुल्ला पर हमले की तैयारी में है, जिसे वो ईरान की कठपुतली संगठन मानता है। ऐसा होने पर लेबनान में भारी तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है और कुछ इसी तरह की सूरत बन सकती है जैसी बीते साल अक्टूबर के बाद गाजा पट्टी में देखने को मिली थी। गाजा में 10 महीने से लड़ाई चल रही है। इजराइल के हमलों में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी मारे गए हैं और अभी भी इस संघर्ष के खत्म होने का रास्ता बनता नहीं दिख रहा है। रिपोर्ट कहती है कि पश्चिम एशिया में ईरान समर्पित संगठनों, गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूतियों की इजराइल के खिलाफ आक्रामकता ने एक खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है। हाल के समय में हमास के बड़े नेता इस्माइल हानिया और हिजबुल्ला के सीनियर कमांडर शुक्र की हत्या के बाद युद्ध का एक नया खतरा मंडरा रहा है। पूर्व इजरायली खुफिया अधिकारी और सुरक्षा विश्लेषक एवी मेलमेड ने कहा है कि लंबे समय से पश्चिम एशिया किसी न किसी तरह के युद्ध देख रही है और ऐसा नहीं लगता है कि बहुत जल्दी ये स्थिति बदल जाएगी। हमास अगर कमज़ोर होगा तो हिजबुल्ला लड़ाई में उतरेगा ज़रूर। ये संगठन एक विचारधारा से आते हैं और वो विचारधारा कमज़ोर कभी नहीं होती दिख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विश्लेषकों ने अलर्ट किया है कि लेबनान को गाजा जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। बकिंघम विश्वविद्यालय के सुरक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर एंथनी ग्लीस का मानना है कि इजराइल की लेबनान में कार्रवाई वहां गाजा जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। ब्रिटिश सेना के रिटायर्ड कमांडर कर्नल रिचर्ड कैंप कहते हैं कि इजराइल पर कभी भी ईरान और हिजबुल्ला का हमला हो सकता है। ऐसे हमले में अगर इजराइल में बड़ा नुकसान हुआ तो फिर इजराइल की ओर से भी ईरान और हिजबुल्ला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। वहीं से एक नए युद्ध की शुरुआत होगी जिससे लेबनान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रोफेसर ग्लीस कहते हैं कि इजराइल ने हमास को हराने के प्रयास में गाजा पर कहर बरपाया है। अगर हिजबुल्ला की ओर से हमला हुआ तो लेबनान का भी वो हश्र हो सकता है जो फिलिस्तीनी क्षेत्र का हुआ है। यह एक पश्चिम एशिया को संघर्ष के अंतहीन चक्र की तरफ धकेल देगा और एक सतत युद्ध की स्थिति यहाँ पैदा हो जाएगी। अफगानिस्तान में सेना की कमान संभालने वाले सेनावृत्त अधिकारी कर्नल कैंप ने कहा है कि इजराइल अपनी धरती पर एक और हमले को रोकने के लिए ईरान पर एहतियाती हमला भी कर सकता है। उन्होंने कहा है कि ऐसा होने की संभावना है अगर इजराइल को खुफिया जानकारी मिलेगी कि ईरान हमले करने वाला है तो वहां ये भी बता दें कि हानिया की मौत ने दुनिया के कई देशों में हलचल पैदा कर दी है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि तेहरान में हानिया के घर को रात 2 बजे निशाना बनाकर स्ट्राइक की गई। इसमें हमास चीफ इस्माइल हानिया और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई। तो दूसरी तरफ रूत में हिजबुल्लाह के सैन्य कमांडर फवाद शुक्र को मार गिराया गया। इजराइल ने कहा है कि शुक्र को मारकर उसने कब्जे वाले गोलान हाइट पर हुए रॉकेट हमले का बदला लिया है। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा है कि फवाद शुक्र मजदल शम्स नरसंहार के लिए जिम्मेदार कमांडर था। उसने ही उत्तरी इजराइल के एक फुटबॉल मैदान पर रॉकेट दागे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हिजबुल्ला कमांडर फवाद शुक्र को समूह के शीर्ष नेता का करीबी सलाहकार माना जाता था। संवेदनशील खुफिया जानकारी पर चर्चा करने के लिए हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्लाह फुआद पर विश्वास करता था। साल 2016 के बाद फुआद का कद संगठन में काफ़ी बढ़ गया था। 1983 में बेरूत में बैरक पर हुए हमले के बाद से अमेरिका को फुआद की तलाश थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।